आज हम लोग सीखेंगे एवं जानेंगे कि एसी लाइन और डीसी लाइन क्या है, कौन लाइन कितना घातक होता है, कौन लाइन को स्टोर करके रख सकते हैं एवं एसी को डीसी में कैसे बनाया जाता है और डीसी को एसी से कैसे बनता है, एसी लाइन कैसे बनता है, डीसी लाइन कैसे बनता है, या जो ट्रेन चलती है वो कौन सी लाइन से चलती है। तो इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आप वीडियो छोड़कर नहीं जाए, तब आप समझ नहीं पाइएगा, पूरी जानकारी इसको ले सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर। इसका खोज किसने किया था? टेस्ला। और इसका एडिसन। खोज हो गया दोनों का। अब इसमें जो है कि देखिए एसी को अल्टरनेट करंट बोला जाता है। इसका जो है बहाव ऐसे होता है, ठीक है। डीसी को अल्टरनेट एसी का अल्टरनेट करंट और डीसी का डायरेक्ट करंट, ठीक है। एसी का बहाव इस तरह से होता है, एक सांप की भांति, जो कि डीसी का बहाव सीधा होता है ना। एसी में प्लस भी मिलता है और माइनस भी मिलता है, पर डीसी में केवल प्लस मिलता है ना। डीसी में केवल प्लस। देखिए एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, अब डीसी को जो है इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये डीसी जो है एक बैटरी है, जो इसको हम चार्ज करके इसको हम अस्थायी रूप से रख सकते हैं। जैसे एसी जो है लाइन तो दोनों है, डीसी लाइन है, एसी लाइन ही है, दोनों लाइनें हैं, पर एसी को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं और डीसी को स्टोर करके रख सकते हैं, समझिए। अब ये बात है कि अब किसको ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं, हम कल भी बताए थे, किसको ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं। तो एसी को हम ज्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं, यहाँ से चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहाँ ले जा सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीसी को जो है एक निश्चित दूरी तक ही लेके जा सकते हैं, समझिए। ऐसा क्या है? बैटरी नहीं, क्योंकि उसको नहीं है। देखिए ये क्या है ना, स्टोर करके रखे हैं उसको। ये देखिए, ये जो है ना, इससे पहले आप समझिए सबसे बड़ा घातक कौन है, मतलब सबसे बड़ा खतरनाक कौन है? एसी है। एसी है। देखिए एसी जो होता है ये कम घातक है ये। सब इसको स्टोर कैसे कर रखे हैं? कम घातक है, बता रहा है ना घातक क्या होता है। और ये ज्यादा इसको ज्यादा है तो इसको खाली घातक नहीं दें, घातक होता है, माने एसी की अपेक्षा ज्यादा ही घातक होता है डीसी। अब कहिए क्या है? देखिएगा ये जो है ना एक नाली के समान है, जो कि नदी के समान है, समझ गए। जैसे अगर आप देखे होंगे कहीं पर, अगर नाली को अगर निकालिए काट करके, तो जहां तक ले जाएगा वहीं तक, अब जहां उसका अंतिम छोर को बांध दीजिए मिट्टी से, चाहे वहां पर ऊंचा कुछ कर दीजिए, जैसे दीवार जोड़ दीजिए चारों बगल से, तो एक तालाब के जैसा हो जाएगा, यहाँ से पानी जा करके वहां गिरेगा। लेकिन नाली कैसे होता है? नाली के कैसे ढाल जैसा होता है ना, ऐसे ढाल जैसा है। और ये जो है ना एक नदी है, अगर इसमें बाढ़ आ गया, उफान मारते एकदम, ये नहीं देखेगा, थोड़ा मोड़ा अगर ऊंचाई पर भी इसको चढ़ना पड़ गया ना, तो वो जो है अपना बहाव के नहीं देखेगा, बहाव जो है बना लेगा बहाव। हाँ ठीक बोल रहे हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि वो जैसे होता है ना कि अब यहाँ पर है हल्का से, यहाँ इसको खाली जगह मिला पार होने पर, तो यहाँ से पार होता तो इसको भी कटाई कर लेगा ये नदी में, है ना। तो ये नदी के समान, मतलब ये खौलता पानी के जैसा है, ये खौलता पानी के जैसा है। जिससे पानी को उबाली है तो कैसे एकदम खला 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 करता है, ऐसे करता है ना। लेकिन ये वैसा नहीं है ना। तो ये घातक कहने का मतलब है ना, जैसे कि आपको करंट जब किसी को मारता है, ये देखिएगा ये कैसे चल रहा है, ये देखिए ऐसे आराम से मजे से चल रहा है ना। ये सर ये मारेगा करंट तो खत्म कर देगा, लेकिन तो कुछ बजाइए पे रखेगा, तो ये न ज्यादा घातक होगा। ये जो है ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये जो है कि डायरेक्ट चल रहा है ना। अब मान लीजिए कि हम आपको मार रहे हैं, एकदम बना लिए हैं मुंड, फैट बना लिए एकदम, और मारना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही जा रहे हैं यहाँ रोक ले रहा है,
ठीक है, ये रोक लिया, फिर रोक के फिर मोशन बनाया। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, ब्रेकर मिल गया, एगो इतना ऊंचा और एगो छोटा ऊंचा, समझिएगा। एक बार जब बड़ा वाला ब्रेकर पर जाता है हच्चाक से मारेगा, फिर छोटा भी जाएगा तो फिर हच्चाक से, तो आप उस स्थिति में क्या गाड़ी के चाहे अथी के पैंडल के ये साइकिल के पैंडल मारते रहते हैं, ये स्लो करके चलते हैं, छोड़ देते हैं, पैंडल छोड़ देते हैं, अब ब्रेक लेते हैं, अब जहाँ जरूरी है वहाँ छोड़ते हैं ब्रेक, और जहाँ जरूरी वहाँ ले लेते हैं, तो वो जो है कि एसी हो गया। लेकिन डीसी वो चीज है ना कि ब्रेकर है कि क्या है, बड़ा है कि छोटा, वो नहीं देखता है, बस जा रहा है तो जा रहा है, सोच जाए एकदम, समझ गए, मैंने डायरेक्ट जा रहा है। तो जो डायरेक्ट जाके मारेगा उससे ज्यादा चोट लगेगा कि जो रुक रुक के जाके मारेगा उससे चोट लगेगा, जो डायरेक्ट जाके मारेगा उससे चोट लगेगा। अब वो पता नहीं कैसा चोट लगेगा, अंदरूनी चोट लगेगा तो कहानी खत्म कर देगा। तो वही है इसमें डीसी के कहीं करंट लगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको छोड़बे करेगा, चूंकि मुंड बनाइए कि जा रहा है आपके पास। सर तो डीसी यानी लाइन वाला, डीसी यानी कि इन्वर्टर से चार्ज होकर जो बैटरी देता है, वो डीसी, वो डायरेक्ट, मतलब आपको डायरेक्ट एकदम दे रहा है, जितना एनर्जी उसके पास है ना, जितना खा पी के एकदम बूस्ट हुआ है, एक ही बार में सब दे रहा है, समझ गया। लेकिन एसी ऐसा नहीं कर रहा है, एसी जो है ना कि अपने पास भी एनर्जी रख रहा है कि अगले दिन भी काम करेगा, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि अगले दिन काम करेगा। देखे हैं यदि अगर लगातार आप डीसी को जो इन्वर्टर जो होता है लगातार आप जलाइए 24, 48, 365 दिन जलाइए, तो सब दिन नहीं चलने पाएगा। जब जल्दी कुछ देरी में 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि बैटरी खत्म हो जाएगा, फिर पुनः इसको चार्ज कीजिएगा तब ये काम करेगा, है ना डीसी। लेकिन एसी में ऐसा नहीं है, एसी जो है ना कि हर समय चलता रहेगा। एक 24 घंटा के जगह पर 48 घंटा, 365 दिन के 365 दिन चलावत रहिए, तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ना है कि इसको डिस्चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन इस पर प्रभाव पड़ जाएगा, समझ गए। ये चूंकि एक बार एनर्जी लॉस कर दे रहा है टोटल, लेकिन एकदम जितना जाते जाते खराब हो जाता है। हाँ तो ठीक है ना। कहाँ से याद होगा? देखिए 6 पेज दिए होंगे। एसी में एनर्जी लॉस होता है और डीसी में एनर्जी लॉस कम होता है। इसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसमें फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है। अल्टरनेटर एसी को कैसे पैदा किया जाता है? तो अल्टरनेटर लगा करके। एसी को पैदा किया कैसे किया जाता है? अल्टरनेटर लगा के। और डीसी को कैसे पैदा किया जाता है? तो डायनेमो लगा करके, एसी के द्वारा एसी के द्वारा। पर इसको डीसी में कैसे परिवर्तन करेंगे? तो डायनेमो लगा करके। अब कहिए कि सर एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर दिए, अब डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी सर, इस बात है ना, क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एसी को तो डीसी में कर लिए, इन्वर्टर के द्वारा वो हो गया, लेकिन इन्वर्टर में कुछ ऐसा चीज लगल होगा ना कि एसी को फिर नहीं, सॉरी, डीसी को फिर एसी में कर देता है, करता है ना। जैसे हमारे ये पंखा है, चाहे बल्ब है, चाहे टीवी है, तो एसी से चलता है। तो कैसे चलता है? वो तो चूंकि लिया है एसी होकर के चार्ज किया, एसी लिया था लाइन और उसको डीसी बंद करके लाइन बैटरी को चार्ज किया, ठीक है। अब फिर वापस उधर से डीसी दिया इन्वर्टर में, और इन्वर्टर ऐसा क्या काम कर दिया कि उसको एसी में परिवर्तन कर दिया, है ना। तो उसमें एक कन्वर्टर लगा रहता है, कन्वर्टर जो कन्वर्ट कर देता है, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए। कन्वर्टर जो लगा रहता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, समझ गए। अच्छा सर, डायनेमो क्या होता है? हाँ, डायनेमो क्या होता है? पहले अगर हम इसको समझा ले तो उसको समझाने में मजा आ जाएगा। अब जनरेटर देखे हैं, जनरेटर के जो जिधर हैंडल हम लोग मारते हैं उधर क्या होता है? डीजल इंजन, है ना, मतलब कोई भी ईंधन से चलता है। लेकिन उसके जस्ट आगे जहां पर रेडिएटर लगा रहता है, उसके जस्ट रेडिएटर के थोड़ा सा आगे एक ऐसा बहुत बड़ा गोला टाइप का लगा रहता है, जिसमें कॉइल का काम किया हुआ रहता है ना। तो उसमें कॉइल का काम किया हुआ रहता है। उसमें 2 प्रकार का कॉइल है, एक वो है स्टेटर के ऊपर कॉइल, इसमें कॉइल लपटा हुआ है इसमें, और एक होता है रोटर, जो रोटर होता है कि ये इस तरह से लंबा होता है, ठीक है। अब इसमें भी कॉइल है, ठीक ना, समझ गए। अब ये कॉइल जो है, ये कॉइल जब हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो ये घूमता है गोल गोल। जैसे ये हो गया, जो ये हो गया हमारा स्टेटर, जिसको आर्मेचर भी बोलते हैं ना, ये हो गया। ये हो गया रोटर। तो इसमें भी कॉइल लगा हुआ है और इसमें भी कॉइल लगा हुआ है। जब ये घूमेगा आपस में दोनों सटेगा,
अब घूमेगा ये, जब घूमेगा तो इसके जस्ट बाद थोड़ा सा जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट जैसा रहता है, वहां पे ना एक दो ब्रश लगा हुआ रहता है, एक ई साइड से एक ई साइड से, मतलब यहाँ पर एक ब्रश लगा हुआ रहता है इस प्रकार से, एक इस प्रकार से। तो ये जब घूमेगा काफी स्पीड में घूमेगा, ठीक है, तो इसमें से करंट उत्पन्न होता है। जब करंट उत्पन्न होगा तो ये तो जो कार्बन ब्रश है ना, ये वाला अपनी ओर खींच लेगा कार्बन ब्रश। जब इसमें करंट होगा तो इसमें कार्बन ब्रश में जो कार्बन होता है उसमें करंट आ जाता है, वो चालक होता है, ठीक है, तो चालक इसमें आ जाएगा। अब इसमें से आएगा तो ये अब यहाँ निकाल देगा, इसमें एक माइनस एक प्लस करके करंट को निकालेगा, और जब करंट को निकालेगा इसके बाद जहां तक ले जाइए लाइन एसी से दिया ये बना करके, समझ गए। तो इसको अल्टरनेटर बोला जाता है। ऐसे बोला जाता है कि जनरेटर का हमारा अल्टरनेटर जल गया, ऐसे बोलता है ना कि जनरेटर का अल्टरनेटर जल गया। जस्ट इसी प्रकार के इसमें होता है कि डायनामो, वो भी घूमने का काम करता है। तो वो जो है डायनेमो जो है एसी को डीसी में बनाने का काम करता है। जैसे ये जो है एसी बनाने का काम किया, वो डायनेमो है एसी को डीसी में बनाने का काम करेगा, और फिर डीसी को कन्वर्ट करेगा एसी में। कौन? कन्वर्टर। बुझा गया? कन्वर्टर माने कन्वर्ट करना, बुझाया? अब बताइए ना, अब जैसे हम आप लोग से एक चीज थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, एकदम हल्का सा, ज्यादा बड़ा नहीं सवाल, एकदम हित चुके सवाल है, वो खाली बताइए आप लोग। जैसे हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या पूछना चाहेंगे कि जो ये है ना ट्रेन, ये ट्रेन है ये वाला, एक और ऊपर एक काची तो ऐसा लगल रहता है, देखा है क्या? अब ये चक्का रहता है का ऐसे, अब ये का तो पटरी रहता है ऐसे। अच्छा, ती कौन सा लाइन लेता है और ट्रेन में कैसे चलता है? वो एसी लेता है या फिर डीसी में फिर कन्वर्ट कर देता है, फिर चलता है। नहीं, एसी से चलता है, एसी से चलता है। देखिए अब लेकिन जो है ना एसी से तो नहीं चलता है, खैर अलग बात है। एसी लेता है अलग चीज है, इसको एचयू वायर बोला जाता है। जो ऊपर वायर वाइज जाता है ना, वो एचयू वायर। जो ई वाला जो है ना, इसको पेंटोग्राफ बोला जाता है। पेंटोग्राफ अच्छा, पेंटोग्राफ ई वाला के, जो ऊपर से लाइन वाला था इंजनवा तक, इंजनवा में आता है ना, तो यहाँ से आया और पेंटोग्राफ से यहाँ एसी आ गया, और एसी के इंजनवा में यहाँ बड़का बड़ा मशीन बैठा है जनरेटर टाइप के। अब एसी को लेकर डीसी में बदल दिया, तो डीसी क्या देता है? डीसी क्या देता है? लाइन देता है। कौन लाइन देता है? एसी में प्लस की माइनस? प्लस, केवल प्लस। केवल प्लस देता है। हाँ, डीसी केवल प्लस देता है। डीसी जो है जैसे केवल प्लस देता है, एसी प्लस माइनस दोनों देता है। एसी प्लस माइनस दोनों देता है। लेकिन एसी की तो बातें खत्म हो गया, क्योंकि एसी ये था ना। अब एसी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक एसी ये ना है। अब जब एसी गया इंजन में जब गया तो वहां तक एसी है, अब एसी के बाद तो डीसी कर दिया है ना। तो क्या ट्रेन केवल डीसी ये फेज लाइन से चल जाएगा? नहीं। तो उसके लिए अर्थ कहाँ से मिलता है? और उसको में फिर होता है उसका मशीन। नहीं, ये क्या करता है, ऊपर से गर्म तार ले लिया फेज, और नीचे जो पटरी है, ये पटरी पर इसका लोहा का चक्कर रहता है। अब ये जो पटरिया जो है, एकरा में जो है यहाँ पर जगह जगह पर ये अर्थिंग ऐसा दिया हुआ रहता है। जी सर, दिया रहता है। जो पटरिया में कसल रहता है। हाँ। अब पटरिया जब एकरा में सटल है तो इन्हें से अर्थिंग हो गया, इन्हें से फेज होगा, तो नहीं चला देगा? चला देगा ना। तो शुरू नहीं मारता है पटरिया में, आए पटरिया में नहीं मारता है। क्योंकि सब लाइन लाइन कैसे पटरिया में मारेगा जी? यहाँ से करते डीसी हो जा रहा है, तो कैसे जरूरी है लाइन मारेगा? अब ऐसे जब भूमि से संपर्क में है, जब भूमि को बता रहा था कि जब भूमि में कितना हो बड़ा थी। सर अभी आप बताए थे डीसी में बदल देता है, लेकिन डीसी घातक है, तो डीसी तो काम नहीं करता है, तो घातक है। अच्छा, बात को समझिए ना पहले। सब लाइन ये जमीन के नीचे कल आप कल का क्लास नहीं किया है ना, तो इसीलिए तो नहीं पता चल रहा आपको। कल का क्लास किया होता तो नहीं पूछते कि आखिर करंट क्यों नहीं लगता है। ये कहाँ पर लगल है जी? ये कहाँ लगल है? जमीन में। और जमीन में हम कितना बड़ा करंट देंगे तो पता चलेगा हमको? नहीं पता चलेगा। एडी करंट कौन खींचता है? एडी करंट को कौन, एक्स्ट्रा करंट को कौन खींचता है? जमीन। जब अंडरग्राउंड कर दिया पूरा करंट को, तो आपको महसूस कहाँ होगा? ये धरती में
और वैसे तो फिर पोलवा में होता है, पोलवा हाँ तो में। पोल में तो कल भी बताए थे। तो तो धरती में आप कितना हो बढ़ के डाल दीजिए, कितना हो लाइन। करंट, तो आपको नहीं महसूस होगा, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। समझ में नहीं आया कहाँ वो करंट गया, समझ गए? इसीलिए आपको नहीं करंट मारता है। करंट मार ही देगा तो फिर ट्रेन में चढ़ेगा कौन, है ना? समझ गए? हाँ, इसके जगह पर यही जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि चल एसी है तो एसी का लाइन मारेगा, तो इसके जगह पर डीसी को क्यों नहीं दिया जाए? लेकिन डीसी में ही होता है कि डीसी तार को हम ज्यादा लंबा दूरी तक लेकर नहीं जा सकते हैं, एक सीमित स्थान तक लेके जा सकते हैं, जो कि एसी को अनसीमित तक लेके जा सकते हैं। समझ गए? और कि अब कोई बोल देगा कि ट्रेन के ऊपर जो तार दौड़ा हुआ रहता है वो तार का क्या नाम है? जिसे वह पूछना चाह रहा है।